हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। और आपके अभी मिड सेमेस्टर होंगे। आज 30 तारीख हो गई, मतलब कल से आपके मिड सेमेस्टर से स्टार्ट हो गए हैं। और अभी आपको जानना है कि हम कैसे मिड सेमेस्टर पास कर सकते हैं। अभी तक सीरीज नहीं हुए थे, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं अभी। ऐसा मतलब कितना पढ़ें कि ठीक ठाक नंबर आ जाए इस बार के लिए, आगे से सही से पढ़ लेंगे। ऐसा अगर मन को दिलासा दिला रहे तो मैं बता देता हूँ कि कैसी ऐसी मतलब कौन सी चीज़ें जिससे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। और थोड़ा बहुत भी अगर मतलब रिवाइज वगैरह कर लेते हो, पढ़ लेते हो तो हो जाता है। सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वैसे तो मैथमेटिक्स में थोड़ी सी वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। बट अगर आप सिर्फ फार्मूला वगैरह आँखों से निकाल जाओगे और फार्मूला वगैरह भी ठीक से लिखाओगे, कुछ कुछ आपके 12th के टॉपिक होंगे, आपको सिर्फ मेन टॉपिक जो मैंने बताए हैं उनमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर जाओ मैथमेटिक्स में से। और थोड़ा सा फार्मूला वगैरह लिखने की कोशिश करो, थ्योरम वगैरह लिखने की कोशिश करो, तो हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो आती है आपकी इलेक्ट्रिकल साइंस, थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट आता है। इलेक्ट्रिकल साइंस सबको हार्ड लगता है, सबके लिए हार्ड था, मेरे लिए हार्ड था, मेरे बैचमेट्स के लिए हार्ड था, मेरे सीनियर्स के लिए भी हार्ड था। तो इलेक्ट्रिकल साइंस से थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा। इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल साइंस नहीं है तो अगले सेमेस्टर में आ जाएगा। बट अगर हाँ, इलेक्ट्रिकल साइंस में आपको मेन चीज़ वही है कि डायग्राम बनाना थोड़ा आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल साइंस में डायग्राम अगर अच्छे से बना देते हो, अच्छे से समझा देते हो, तो उस डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी भी लिखाते हो। बाकी मैंने अपने टाइम में इलेक्ट्रिकल साइंस नहीं पढ़ा था, वैसे मैं पास हूँ इलेक्ट्रिकल साइंस में। मैंने अपने टाइम में इलेक्ट्रिकल साइंस बहुत कम पढ़ा था, और मैंने बस यही किया था कि थोड़े बहुत डायग्राम देख लो, थोड़ा बहुत थ्योरी से देख लो। एक चैनल है इंजीनियर्स की पाठशाला करके, मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी, तो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा देते हैं तो वहाँ से। और बाकी मैंने चैनल्स की लिस्ट दी है, वहाँ से देख लो। वो थोड़े अंडररेटेड चैनल्स हैं, ज़्यादातर मिलते नहीं यूट्यूब पे, तो अगर वहाँ से पढ़ोगे तो कि मे भी समझ में आ जाए, ना भी आए। और आईपीयू से रिलेटेड तो आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे, मतलब पूरी एक प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी कि सिर्फ आईपीयू से रिलेटेड है। स्टडी बडी एक चैनल है, वहाँ पे आप थोड़ा सा रिफ़र कर सकते हो। एंड में आपको स्टडी बडी काम आने वाला है, तो स्टडी बडी एक बार जाके चेक कर लो, थोड़ी पुरानी वीडियोज़ है, बट अगर समझ आ रही तो वेल एंड गुड है, आप अभी भी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आती है, सब्जेक्ट्स वगैरह तो ऐसे चलते रहेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी छुट्टियाँ। एग्ज़ाम में छुट्टियाँ हैं, उन छुट्टियों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। देखो, छुट्टियों में एक दो दिन आप इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाओगे, सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करोगे, तो बेटर है आपके लिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सारी डिस्ट्रैक्शन है वो हट जाएगी एक दो दिन के लिए, या फिर जब तक मिड सेमेस्टर चले तब तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो, ऐप वगैरह सारे काट दो। यूट्यूब पे अगर डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि एक यूट्यूब पे आप अलग से आईडी बना लो, जो सिर्फ आप स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही देखो। आप वहाँ पे सारे चैनल स्टडी रिलेटेड सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को भी, और सारे स्टडी रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे सिर्फ स्टडी रिलेटेड ही चीज़ें देखो। तो यूट्यूब भी फिर वही वही रिकमेंड करता जाएगा। कोडिंग रिलेटेड चीज़ें देख लो, अपना कॉलेज में जाके डीएसए वगैरह कोर्स चल रहा है वो देख लो, थोड़ा मतलब ऐसे देख लो धीरे धीरे करके, तो जो सारी वीडियोज़ हैं वो स्टडी रिलेटेड ही आ जाएंगी। तो वो आपको थोड़ा सा थोड़ा बेटर रहेगा। अगर अभी तक नहीं बनाया तो अभी बना लो, इस वीडियो के एंड होते ही बना लेना। और यहाँ पे सिर्फ स्टडी वाली चीज़ें देखो, स्टडी वाले चैनल ही सब्सक्राइब रखो, जिससे जो आपकी रिकमेंडेशन है वो भी स्टडी वाले ही मिल पाए। अब नेक्स्ट थिंग आती है चीटिंग की। देखो, वैसे तो मतलब अच्छा है नहीं, क्योंकि एंड सेमेस्टर में चीटिंग्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगी आपके। चीटिंग्स अगर आप कर भी रहोगे तो यूएफएम लग जाएगा, अल्ट्रा फेयर मीन्स, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो देखो, वो एट द एंड आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। पकड़े गए तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, नहीं पकड़े गए तो वेल एंड गुड, सही है। और बाकी तो ज़्यादा मतलब चीटिंग के ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि अभी चीटिंग करके पास हो जाओगे, आगे जाके जो जॉब वगैरह होंगे वहाँ पे जाके क्या करोगे। एक बार के लिए एंड सेमेस्टर में भी होगी, बट आगे जाके क्या करोगे। इंटरव्यू में चीटिंग्स तो चलती नहीं है। तो बेटर है कि आप अभी से प्रैक्टिस वगैरह करना शुरू कर दो। कुछ नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन वाली की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होता है। बाकी मिड सेमेस्टर के बारे में बताया तो मिड सेमेस्टर में सबसे पहले तो बैक्स नहीं लगती। अगर ये वाला मिड सेमेस्टर ख़राब जाता है तो मिड सेमेस्टर 2 आपका आता है, थोड़ी आप प्रिपरेशन करके जाओ तो बेस्ट ऑफ 2 लग जाएगा। मिड सेमेस्टर 1 में अगर अच्छे आ गए तो वो लगेंगे, मिड सेमेस्टर 2 में अच्छा आ गए तो वो लगेंगे। तो अभी सिर्फ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाओ। मिड सेमेस्टर 2 के लिए यूनिट 3 और यूनिट 4 पहले दिन से शुरू कर देना। ये मिड सेमेस्टर 1 ख़त्म होते ही थोड़ा प्रैक्टिकल्स के ऊपर ध्यान लगा लो, क्योंकि वाइवा वगैरह भी आने वाला है। प्रैक्टिकल्स कैसे आप सोल्व करोगे वो ध्यान लगा लो। साथ में कोडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कोडिंग एक दिन भी नहीं छोड़नी है। कोडिंग ही आपको आपकी जॉब दिलाएगा। ये इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप प्रैक्टिस और ये आपकी और सारी चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिलाएंगी। मैथमेटिक्स के कुछ चीज़ें या फिज़िक्स की कुछ चीज़ें वो आगे काम आ सकती हैं। बाकी तो यही है कि
अभी प्रैक्टिस शुरू कर दो। अभी मान लो आपको 30 को आई थिंक आपका पीसी का है, प्रोग्रामिंग सी का है या फिर ईवीएस का है। प्रोग्रामिंग सी का तो आज जैसे 29 हो गई, तो आज 29 को सिर्फ प्रोग्रामिंग सी पढ़ो। उसके बाद अगले दिन प्रोग्रामिंग सी के बाद मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, तो उसके बाद घर पे आके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ो। 1-2 दिन फ़ोन को छुओ ही मत। फ़ोन को छू रहे हो तो वहाँ पर सोशल मीडिया मत जाओ, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद 1-2 दिन की छुट्टी मिल रही है, अगर 2 दिन की छुट्टी मिल रही है तो 1-1.5 दिन उस पेपर का पढ़ो जो अगले दिन है, आधे दिन उस पेपर का पढ़ो जो अगले से अगले दिन है। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम भी आपको थोड़ा मतलब मैनेज हो जाएगा। इस आने वाले आप एग्ज़ाम के भी पढ़ लोगे, और उससे अगर आने वाला एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा सारा काम। और सीजीपीए भी थोड़ी ठीक ठाक बनी रह जाएगी, इंटरनल्स में भी अच्छा होगा, वरना आगे जाके बहुत सफ़र करना पड़ता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सफ़र करना पड़ता है आगे जाके। जो चीज़ें हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, बेसिकली ईसी वगैरह से हो या फिर लोअर ब्रांचेस तो और भी हार्ड हो जाती हैं। जो आपकी कॉलेज में कंपनी है, जो मान लो मेरी कॉलेज में जो कंपनी आ रही है, वो या तो नो बैकलॉग सकती है, 4 साल में एक भी बैकलॉग नहीं आना चाहिए। अगर बैकलॉग आ गया तो मैक्सिमम एक ही बैकलॉग रहना चाहिए। तो जो कंपनी आती है वो कह देती है एक्टिव बैकलॉग का सीन अलग है। एक्टिव बैकलॉग तो मतलब अभी आपकी सेमेस्टर बैकलॉग नहीं रहनी चाहिए। जो कंपनी जो क्राइटेरिया लेके आती है वो ये लेके आती है कि नो बैकलॉग्स, कोई भी सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक्टिव से वो पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आगे जाके क्योंकि कॉलेज भी सॉर्ट आउट कर देती हैं, उसके बाद सीजीपीए लगा देती हैं 7.5-8, तो तभी कहता हूँ कि सीजीपीए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और भी सारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, आपके असाइनमेंट्स, आपके अटेंडेंस, क्लास बंक मारना भी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि क्लास बंक मार के आप कहीं और ना जा रहे हो, आपकी काम की चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा सा बेटर रहता है। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करेंगी, कैसे हमें अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा आपको डेवलपमेंट के ऊपर भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी, जो कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट है उसको हल्के में मतलब कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट बहुत आपको आगे जाके मैटर करने वाला आपके इंटरव्यू में। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट आएगा, उसको बिल्कुल हल्के में मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बंकी मारते होंगे वो। और आई थिंक कि हमें नहीं मारना चाहिए वो वाले जो, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो यही था कि अब इस वापस से पढ़ाई शुरू कर दो। अभी जेई मेंस के बाद कंफर्ट लेवल में आ गए होंगे, बट अभी कंफर्ट जोन से वापस निकल जाओ 4 साल के लिए। थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा इन्जॉय वगैरह करते रहो, बट ये नहीं कि आप इन्जॉय में ही लगे रहते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आने के बाद आप इन्जॉय में ही हो आई थिंक। क्योंकि हाँ ऐसा होगा कि अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं और अभी थोड़ा एक कॉलेज एक्सप्लोर करना है या फिर थोड़ी मौज मस्ती करनी है, तो वो धीरे धीरे कॉलेज के साथ चलता रहता है। आप बिल्कुल ही आपने पढ़ाई छोड़ दी, आप कल एग्ज़ाम है अभी भी आप सीरियस नहीं हो, फिर आप बोलोगे भैया कम सीजीपीए आ गई या फिर कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर क्या करें। तो उसके बाद वीडियो तो मैं बनाऊंगा और आप लोग आओगे भी देखने, और मैं ऐसे ही फिर आगे जाके और ट्रिक्स बता रहूँगा। बट आई होप कि आप अगर ऐसी वीडियोज़ में आओ ही ना, ऐसी ट्रिक्स जानने से पहले आप अच्छे मार्क्स आ गए हो और अच्छी चीज़ें हो गई हो पहले से ही। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको मिड सेमेस्टर्स के बाद, मिड सेमेस्टर में के बाद एक और चांस रहता है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अभी भी सुधार सकते हो। बट ये नहीं कि आप आगे सुधार सकते हो तो अभी पढ़ोगे नहीं, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।